अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप सबको जैसा कि मालूम है कि चैप्टर नंबर 2 है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब हमें मालूम ये होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। साइमल्टेनियस मीन्स होता है कि कोई भी काम, दो काम एक साथ किए जा रहे हों। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस से यही मतलब होता है कि दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास और उन दोनों को हमने साथ साथ लेकर सॉल्व करना होता है। दो वेरिएबल्स होते हैं इसमें, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी होती हैं। तो हम उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एक साथ मालूम करते हैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करते करते। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y = x²। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने y = x + 6। अब हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालकर इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल की, और फिर हम उसको एक दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर हम इस तरह से वैल्यूज़ मालूम करते जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में सिंपल y की वैल्यू हमें दी हुई है x², या अगर हम x² की वैल्यू निकालें y तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर तो हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि जब हम वैल्यूज़ ले रहे हों तो ऐसी लें जो लीनियर हो, जिनकी पावर 1 हो। ठीक है, जिनकी पावर बड़ी होती जाएगी तो वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो मेथड करना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने y को ले लिया x² के फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही सिंपल सेंटेंस जो हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। हमने सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह x² = x + 6। ठीक है, अब हम इसको आगे अरेंज कर लेंगे। = से जो भी टर्म दूसरी साइड पे होगी, राइट साइड पे, हम उसको x² के साथ ले आएंगे। तो इधर x की जो साइन था वो था प्लस, तो इधर आएगा = से दूसरी साइड पे, तो चाहे वो राइट साइड पे आए x या लेफ़्ट साइड पे जाए। आपको मालूम है कि जो साइन होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब +6 था, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा, = 0। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंपल कि हमने मिडल टर्म फार्मूला जो मेथड है हमारा वो यूज़ करते हुए हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। सिंपल हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। हमें मालूम है मिडल टर्म में क्या होता है कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बनता है वही आना चाहिए दो मिडल टर्म्स को ब्रेक करते हुए। ठीक है, मिडल टर्म को, ये वाली मिडल टर्म को हम ऐसे ब्रेक करें कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने, और जब हम इसको प्लस या माइनस करें तो ये बीच में प्रोडक्ट, जो बीच में सम लिखा हुआ है, ये बने। x² - 3x + 2x - 6 = 0। अब जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होती हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो x² बन जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट देखें, x² बन जाएगा। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हमने इसको माइनस प्लस किया तो हमारे पास x बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने 3x में से 2x जब माइनस करेंगे तो सिंपल x बचेगा, और साइन किसका आता है? हमेशा बड़े का। तो 3 के साथ हमने माइनस लगाया इसलिए है, वरना हम 2 के साथ भी माइनस लगा सकते थे और 3 के साथ प्लस लगा सकते थे, लेकिन हमने ये सारी चीज़ों का, माइनर सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और माइनस प्लस -6 हो गया, और माइनस प्लस माइनस किया तो x आ गया, और माइनस का साइन आ गया 3 की वजह से। अब हम सिंपल इनमें से दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इसमें आ रहा है x कॉमन, तो x बचा अंदर और -3 बचा। ठीक, और इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया प्लस के साइन के साथ, और अंदर बचा x और -3।
जब हम इनको आपस में वापस मल्टीप्लाई करके वही टर्म्स आनी चाहिए। तो 2x बन जाएगा ऊपर, और जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। सही है, हमने कॉमन लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब हम वापस अगर बैकवर्ड जाएं एक स्टेप, तो हमारे वो पूरा स्टेप वापस आना चाहिए। अब एक ब्रैकेट बन जाएगा x + 2 का, और एक बन जाएगा x - 3 का इजिकल्स टू 0। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के साथ कंपेयर करवा देंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। ठीक है, अब ये 2 इधर प्लस में था, जब 0 के साथ जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि x की जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो आ गई -2, और इधर 3 जो था वो नेगेटिव में था, तो उधर इजिकल्स टू का दूसरे साइड पे जाएगा तो +3 बन जाएगा। एक वैल्यू आ गई x की +3। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू। ठीक है, y = x² था, तो y = बन गया, एक वैल्यू हमने पुट की x की -2। ठीक है, और एक वैल्यू हमने पुट की +3 यानी कि 3। ठीक है, अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 to the 4 हो गया, तो y की एक वैल्यू आ गई 4, और y की एक वैल्यू आ गई 3 3 the 9। तो इस तरह से हमारे पास x की और y की 2 वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर दिया, और दोनों कितने वेरिएबल्स थे? एक x था, एक y था, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।